वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ पर रहने वाले सभी पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। रानू चिड़िया और टीना चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियाँ थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उसी जंगल में टीना चिड़िया के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि एक हादसे में उसका एक पंख टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। टीना चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो चील के मुंह में पानी भर। वो चील उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर वो दाना ढूंढकर खा लेती। या नदी के किनारे कभी कोई केंचुआ मिल जाता तो उससे अपनी मांस खाने की इच्छा पूरी कर लेती। टीना चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब वो चील टीना चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे टीना चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो। सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर जल्दी अपने घोंसले में भी जाना होता है क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और टीना चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को कभी भी वो चील अच्छी नहीं लगती थी। टीना, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो क्योंकि अब तुम्हारे अंडे आ गए हैं। रानो, अब तो मुझे उस चील पर दया आती है। हर समय बेचारी अपने घोंसले में ही रहती है। उसका भी तो मन करता होगा उड़ने को। टीना, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। उस जालिम चील ने भी न जाने कितनी माँओं की गोद उजाड़ी है। अच्छा तुम बताओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने को? बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अच्छा टीना, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए तो तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब दाने की तलाश में जाने लगती है तो वो चील टीना को आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी? वो मैंने तुमसे कहना था कि मेरे पास ये दाना पड़ा है। भला मैंने कितना खा लेना है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना? तुम ये दाना ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो। टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है। रानो तो बस इसके बारे में ऐसे ही गलत बोलती रहती है। टीना चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही टीना चिड़िया के लिए दाना रख लेती और चील टीना चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती। अब तो टीना चिड़िया का दिल भी चील के लिए नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है और तो किसी पक्षी से भी इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रानो, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए दाना तक नहीं लेकर आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब टीना चिड़िया हर रोज चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब, मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। टीना, रिश्तेदार तो बहुत हैं, मगर कभी मेरे पास कोई नहीं आता क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ न चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन न देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ। मुझे तो बस प्यार चाहिए, लेकिन अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उनकी कोई कमी महसूस होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। अच्छा टीना, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर मैं मौसी बनने वाली हूँ। चील दी, बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने ही वाली हूँ। चील मन ही मन में उन बच्चों को खाने का सोच रही थी। बहुत मजा आएगा। क्या चील दी, किस बात का मजा आएगा? मम्मा, मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चूं चूं करते देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना खुश हो रही हैं जैसे कि आपके बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। ठीक है चील दीदी, अब मैं चलती हूँ।
और टीना चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो अब मेरी ये चिंता तो खत्म हुई कि जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। वैसे भी चील दीदी सारा दिन घोंसले में ही रहती हैं, मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानो का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। टीना चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। टीना क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी तो इतने दिनों बाद आई हो। क्या बताऊँ टीना बहन, मेरी गुड्डू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल आऊं। टीना तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, दाना भी मुझे वही दे देती है। टीना मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो तुम बस वहम ही करती रहा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। टीना एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से बहुत दूर बनाया है, अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। रानो तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी, वो जल्दी से अपनी दोस्त चील के पास जाती है। चील दीदी मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ, क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता? भला इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना? हाँ बहुत सुंदर हैं। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ बच्चों को अकेला ना छोड़ना। आपका धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूँगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टीना चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बीमार है। टीना चिड़िया बहुत परेशान थी, वो अपनी बहन की खैरियत पूछने जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर जाऊं, वैसे भी वो इनसे कितना प्यार करती है, वो ख्याल रखेगी मेरे बच्चों का। टीना चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। हाँ टीना बोलो, क्या काम है? फिर टीना चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ तुम जाओ, तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर टीना चिड़िया अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ आती है रानो चिड़िया टीना चिड़िया को सारी बात बताती है। टीना चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसने चील पर क्यों विश्वास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप आज ना होते तो मेरे बच्चे मेरे पास ना होते। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी चील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं, मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील पूरी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी चील कौवा और कौवी के पास आती है। तो के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।